नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधाकृष्णन आयोग के बारे में। राधाकृष्णन आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भारत सरकार द्वारा नवंबर 1948 में भारतीय शिक्षा व्यवस्था यानी यूनिवर्सिटी लेवल पे जो शिक्षा व्यवस्था है पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए नियुक्त किया गया था। इस आयोग को 4 नवंबर 1948 को नियुक्त किया गया और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 25 अगस्त 1949 को भारत सरकार को सौंप दी थी। यानी इस आयोग को नियुक्त करने के पीछे उद्देश्य ये था कि जो हमारे हायर एजुकेशन है यानी यूनिवर्सिटी लेवल पे जो एजुकेशन सिस्टम है, इसमें क्या कमियां हैं उनको उजागर करना और उनमें क्या आवश्यक सुधार किए जाएं ताकि हमारे हायर एजुकेशन को और बेहतर बनाया जाए। इसके लिए इस आयोग को नियुक्त किया गया था। तो राधाकृष्णन आयोग जो बनाया गया था वो विश्वविद्यालयी शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए बनाया गया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इस आयोग के अध्यक्ष थे, इसीलिए इस आयोग को राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इसकी नियुक्ति विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा व्यवस्था संरचना की जांच करना और तत्कालीन समस्याओं को पता लगाकर इसके संदर्भ में भारत सरकार को आवश्यक सुझाव देना था। इस आयोग ने जो अपने सुझाव दिए थे उन सुझावों को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1, शिक्षण संकाय यानी टीचिंग फैकल्टी के ऊपर उन्होंने अपने सुझाव दिए थे। ये क्या सुझाव थे इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। नंबर 2, जो सुझाव दिए थे वो शिक्षण स्तर पर सुझाव दिए थे यानी एजुकेशन लेवल पर जो सुझाव दिए थे वो उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। नंबर 3, यूनिवर्सिटी का प्रशासन और वित्त यानी एडमिनिस्ट्रेशन और उसका फाइनेंस किस तरीके से होना चाहिए, ये सुझाव दिए थे राधाकृष्णन आयोग ने। नंबर 4, विश्वविद्यालय शिक्षा की संरचना और संगठन यानी इस हायर एजुकेशन हमारा जो विश्वविद्यालय शिक्षा है इसकी संरचना कैसी होनी चाहिए और इसका संगठन कैसा होना चाहिए। जो पहला सुझाव है वो है टीचिंग फैकल्टी के ऊपर यानी शिक्षण संकाय के ऊपर सुझाव दिया था। इस आयोग का मानना था कि जो टीचर होते हैं हायर एजुकेशन यानी यूनिवर्सिटी लेवल पे जो टीचर्स होते हैं इनकी 4 श्रेणियां होनी चाहिए। नंबर 1, प्रोफेसर। नंबर 2, लेक्चरर्स। नंबर 3, पाठक यानी जिन्हें हम लर्नर कह सकते हैं। और नंबर 4, प्रशिक्षक यानी जो ट्रेनिंग कर रहे हैं। शिक्षण कार्य सप्ताह में 18 से अधिक घंटे नहीं होना चाहिए यानी 18 घंटे से अधिक एक सप्ताह में नहीं होना चाहिए। तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं लेकिन एक संडे को हटा करके 6 दिन वर्किंग डेज होते हैं और प्रत्येक दिन अगर 3 घंटे की पढ़ाई होती है तो 6 तियाँ 18 यानी 18 घंटे की क्लासेस होनी चाहिए। तो शिक्षक की सेवा के बारे में भी इन्होंने सुझाव दिए थे यानी जो सर्विस होती है, जो यूनिवर्सिटी लेवल पे जो टीचर्स होते हैं उनकी जो रिटायरमेंट एज होनी होनी चाहिए वो 60 से बढ़ाकर 64 होनी चाहिए। ये राधाकृष्णन आयोग ने अपने टीचिंग फैकल्टी के ऊपर सुझाव दिए थे। नंबर 2 का जो सुझाव था वो शिक्षण स्तर पर था। राधाकृष्णन आयोग का मानना था कि यूनिवर्सिटी में 3000 से अधिक स्टूडेंट नहीं होने चाहिए या फिर उस यूनिवर्सिटी से संबद्ध जो महाविद्यालय है, कॉलेज है, उस एक कॉलेज में 1500 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होने चाहिए। ये स्ट्रेंथ के बारे में कहा कि एक यूनिवर्सिटी में इतने ही विद्यार्थी होने चाहिए। फिर आगे उन्होंने कहा कि कार्य दिवसों की संख्या यानी वर्किंग डेज कितने होने चाहिए। तो उनका मानना था कि एक साल में 180 दिन ही इनके लिए वर्किंग डेज होने चाहिए। इसमें परीक्षा वाले दिन नहीं जोड़े। उन्होंने कहा जिसमें टीचिंग होनी चाहिए वो 180 दिन ही होने चाहिए। इसके साथ एग्ज़ाम में भी एग्ज़ाम के दिन भी उन्होंने उसमें जोड़े, लेकिन यहाँ 180 दिन परीक्षा को छोड़कर हैं। इसके बाद उन्होंने डिवीज़न के बारे में कहा था यानी
जो फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न और थर्ड डिवीज़न होती है, इसके बारे में उन्होंने कहा कि फर्स्ट डिवीज़न 70 या 70 से ऊपर परसेंट लाने वाले विद्यार्थी को फर्स्ट डिवीज़न मिलना चाहिए, और जो 55% या 55% से ऊपर लाता है और 70 से नीचे होता है उसको सेकंड डिवीज़न, और जो 55 से कम है और 40% मिनिमम लाता है उसको थर्ड डिवीज़न दिया जाना चाहिए। कुल मिलाकर के फर्स्ट डिवीज़न 70 प्लस या 70, सेकंड डिवीज़न 55 टू 70, बिलो 70, और थर्ड डिवीज़न 40 मिनिमम और 40 से 55 तक जो है इसके बीच जिसके आते हैं वो थर्ड डिवीज़न। तीसरे नंबर पर जो सुझाव दिया था राधाकृष्णन आयोग ने, वो दिया था कि विश्वविद्यालय का प्रशासन और वित्त, उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची के विषय में रखा जाना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकार को इसकी साझी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। यानी राधाकृष्णन आयोग का मानना था कि ये एक समवर्ती सूची का विषय है और इस पर केंद्र और राज्य दोनों को जो है अपनी साझी जिम्मेदारी यानी अच्छे से इसकी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। शिक्षा से संबंधित नीतियां बनाने का कार्य केंद्र सरकार का होगा और राज्य सरकार उन नीतियों को अपने राज्य में लागू करेंगी। यानी उनका मानना था कि शिक्षा से संबंधित जो नीतियां बनाएगी वो केंद्र सरकार बनाएगी और उन नीतियों को अपने राज्यों में लागू करने का काम राज्य सरकार का होना चाहिए। ये सुझाव एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर दिया था और वित्त के ऊपर दिया था हमारे राधाकृष्णन आयोग ने। विश्वविद्यालयों में एक रूपता लाने और महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को अनुदान प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी, जिसे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, इसकी स्थापना की जानी चाहिए। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को बनाने की सिफारिश किस आयोग ने की थी, तो वो राधाकृष्णन आयोग ही थे जिन्होंने यूजीसी बनाने की सिफारिश की थी। तो ये तीसरा सुझाव था। अब आते हैं नंबर चौथे सुझाव पे, विश्वविद्यालय शिक्षा की संरचना और संगठन, यानी यूनिवर्सिटी एजुकेशन की स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए और इसका ऑर्गेनाइजेशन क्या होना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने क्या बताया। ये उन्होंने इस सुझाव में उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा के 3 स्तर होने चाहिए, यानी 3 लेवल का एजुकेशन होना चाहिए, हायर एजुकेशन। नंबर 1 स्नातक यानी ग्रेजुएट लेवल, ग्रेजुएट लेवल की उन्होंने बात की कि ये 3 वर्षीय होना चाहिए, ग्रेजुएशन 3 साल का होना चाहिए। नंबर 2 उन्होंने कहा पोस्ट ग्रेजुएशन यानी स्नातकोत्तर 2 वर्ष का होना चाहिए। और नंबर 3 उन्होंने कहा शोध यानी रिसर्च जो होना चाहिए वो न्यूनतम 2 वर्ष का होना चाहिए। यानी आपको एमफिल पीएचडी वगैरह करनी है तो आपको 2 साल करनी होगी। इसके बाद उच्च शिक्षा की 3 श्रेणियां उन्होंने बताई। नंबर 1 कला जिसे आर्ट्स कहते हैं, या नंबर 2 विज्ञान जिसे साइंस हम कहते हैं, और नंबर 3 वाणिज्य, व्यावसायिक या तकनीकी इससे संबंधित यानी कॉमर्स या प्रोफेशनल या टेक्निकल एजुकेशन से उन्होंने कहा। ये 3 कैटेगरीज उन्होंने बताई, आर्ट्स, साइंस और प्रोफेशनल या टेक्निकल एजुकेशन, ये 3 श्रेणियां हैं। व्यावसायिक और तकनीकी विषयों के लिए विश्वविद्यालय में अलग अलग विभाग खोले जाने चाहिए, जैसे शिक्षक शिक्षा, कृषि शिक्षा, वाणिज्य शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और कानूनी शिक्षा। ये सुझाव राधाकृष्णन आयोग ने दिए थे। अंत में इस आयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम समझ लेते हैं। नंबर 1, इस आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। नंबर 2, इस आयोग के सचिव निर्मल कुमार थे। नंबर 3, इस आयोग को 4 नवंबर 1948 को नियुक्त किया गया था। नंबर 4, इसे स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। नंबर 5, इस आयोग ने
25 अगस्त 1949 को अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप दी थी। नंबर 6, आयोग का मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा से संबंधित समस्याओं का पता लगाना था कि इस आयोग का जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि विश्वविद्यालय स्तर पर जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उनमें क्या कमियां हैं। नंबर 7, इस आयोग के 10 सदस्य थे। इस आयोग में जो सदस्यों की संख्या थी वो 10 थी। नंबर 8, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में उन्हीं छात्रों को प्रवेश देना चाहिए जो 12 वर्ष की विद्यालयी शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, यानी कि जिन्होंने 12वीं तक की परीक्षाएं पास कर चुके हैं उन्हीं को विश्वविद्यालय स्तर पर प्रवेश देना चाहिए। नंबर 9, आयोग ने 747 पृष्ठों का प्रतिवेदन दिया था, यानी जो आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी थी वो 747 पेजों की रिपोर्ट थी जो भारत सरकार को उन्होंने दी थी। नंबर अगला 10, सायंकालीन कक्षाओं का प्रारंभ किया जाना चाहिए। इनको भी प्रारंभ किया जाना चाहिए कि हम शाम को भी जो सुबह नहीं पढ़ पाते, दिन में नहीं पढ़ पाते, कामकाजी लोग हैं, वो कम से कम शाम को भी अपनी पढ़ाई को जारी कर सके, शाम को पढ़ करके। नंबर 11, यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन भी कहा जाता है, का गठन किया जाना चाहिए। ये सुझाव राधाकृष्णन आयोग ने दिया था। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है। नंबर अगला, सभी छात्रों को एनसीसी प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, यानी जितने भी स्टूडेंट हैं ज़्यादातर लोगों को एनसीसी का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। तो ये राधाकृष्णन आयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर हमने चर्चा की।